Before starting, I must tell you that today you people might be thinking about question answers, obviously. So आई वुड लाइक टू टेल यू कि बेटा आप लोगों के जो आंसर क्वेश्चंस हैं, जिस तरह से प्रीवियस आप लोगों का था वो सेशन एक, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स की जो थी वो एक पीडीएफ फाइल दे दी गई थी, इसी तरह से इस बार भी आपको वो प्रोवाइड कर दी जाएगी. ओके, सो डोंट बॉदर अबाउट दैट. और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी दे आर टू मच सिंपल, बहुत ही जो हैं वो जनरली पूछे गए हैं. सो देयर इज़ नो काइंड ऑफ ऑब्सक्योर और ऑब्सक्योर आइडियाज़ के आप लोग जो हैं वो उसके बारे में वरीड हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर ग्रामर. कलेक्टिव नाउन. व्हाट इज़ अ कलेक्टिव नाउन? देखो बेटा, हमेशा मैं आपको ग्रामर करवाते हुए एक चीज़ बताती हूँ कि जो टाइटल्स होते हैं किसी भी चीज़ के, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस रहा करो. ठीक है, जो टाइटल होता है ना, उसी से हम लोगों को वो चीज़ पता चल जाती है कि व्हाट इज़ द मीनिंग बिहाइंड इट, व्हाट इज़ द आइडिया दैट इज़ गोइंग टू रिवील इन फ्रंट ऑफ अस. सो यू मस्ट पॉन्डर अपॉन द आइडिया of the topic sentence, or the main topic of anything you are studying. Anyway, collective noun, it means that collection of something, right? Noun, again noun की definition अपने mind में recall कर लो. So collection noun की, noun क्या है बेटा हमारे पास? name of a person, thing or name of any person, place or thing. तो it means that collection of things. ठीक है, क्या होगा हमारे पास collective noun? collection of things, people or ideas. For example, army, a group of soldier, class, a group of students, crowd, group of people. ठीक है, इसी तरह से stationery, group of different writing items, or you can say that educational things. इसी तरह से बहुत सी और चीज़ें आ जाती हैं जो कि collection होगी, but it will it will be presented in front of you as a singular thing. ठीक है ना, इसी तरह से आपके सामने आएगी वो चीज़. So let's learn more about collective nouns. I have taken this page from your book so that it will be easy for you. So collective nouns. Here you are having your question. Fill in the blanks with the correct collective nouns. Gang, crowd, committee, क्लास, क्रू, ऑडियंस एंड फैमिली. ठीक है, अब देखो गैंग बेटा ये किस चीज़ का है? ग्रुप. ठीक है, हमारे पास कलेक्शन है गैंग जिसको बोलते हैं हम. अब कलेक्शन किस चीज़ की है? ये रॉबर्ट्स की कलेक्शन होती है. ठीक है, थीव्स की बोल सकते हो आप. क्राउड, अगेन कलेक्शन किस चीज़ की हमारे पास? ग्रुप ऑफ पीपल. कमेटी किस चीज़ की? डिफरेंट मेंबर्स मिलेंगे हमें. ठीक है, इसमें कमेटी होती है ना डिफरेंट तरह की. क्लास, अगेन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. क्रू क्या होता है बेटा? ये जो क्रू होता है ना, ये शिप्स के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली जो वर्ड है. ठीक है, क्रू क्या होता है जी? जैसे हम लोग जो है वो डिफरेंट तरह के कैप्टन्स हैं, वो मिलके जो है वो अगर बनाते हैं अपना कोई भी एक ग्रुप, तो उसको हम क्रू बोलेंगे. ऑडियंस, ऑडियंस में क्या आता है बेटा? फिर अगेन डिफरेंट तरह के पीपल आ जाएंगे. ऑडियंस ऑडियंस आप लोगों की लिसनर्स भी हो सकते हैं, आप लोगों के व्यूअर्स भी हो सकते हैं. फैमिली, ऑब्वियसली अ ग्रुप ऑफ सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स, सबका जो कोलैज है वो हमारी फैमिली में आ जाएगा. ठीक है, तो अब ये कि नाउ विल सी कि हम जो है वो कितने कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनको लिख सकते हैं. ठीक है, इट इज़ अ टिपिकल फॉर चाइनीज़ डैश टू मेक 8 to 9 डिशेज फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर. अब इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़, इसमें से हमने वर्ड देखना है बेटा कौन सा सूटेबल होगा यहाँ पे. ठीक है, तो ऑब्वियसली चाइनीज़ फैमिली. ठीक है, चीनी ख़ानदान के लिए. सेकेंड वन इज़ द डैश applauded heartily at the end of the concert. अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास बेटा? द ऑडियंस. ठीक है, अपलॉज बोलते हैं ना हम वर्ड को, तालियां बजाने को, तो ये अपलॉडेड जो है वो हमारे पास सेकंड फॉर्म आ गई उसकी. ठीक है, ओके.
द डैश हैज़ जस्ट हैड अ फिज़िक्स लेसन। तो फिज़िक्स लेसन देखो गैंग तो नहीं दे सकता ना क्राउड, कॉमेडी, क्लास। डेफिनेटली क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास? क्लास। ठीक है। द डैश ऑफ रॉबर्स वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। ठीक है। अब अगेन मैंने आपको बताया था गैंग क्या है बेटा, हमारे पास ग्रुप ऑफ रॉबर्स है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? विल यूज़ गैंग हेयर। ठीक है। अ डैश ऑफ पीपल, अगेन खुद बता दिया ना उसने, अ डैश ऑफ पीपल गैदर्ड एट एक्सीडेंट साइट। तो फिर यहाँ क्या आएगा बेटा? गैंग तो नहीं खड़ा देख रहा होगा ना उनको, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? क्राउड। कीप इन माइंड। द डैश टुक मैनी इम्पोर्टेंट डिसीजंस एट इट्स मंथली मीटिंग। ठीक है। डिफरेंट तरह की कमिटीज़ बनाई हुई होती हैं लोगों ने, सोसाइटी की भी हो सकती है, डिफरेंट तरह की हो सकती हैं जो कि डिसीजन मेकिंग पीपल होते हैं। ठीक है ना। तो अब उसने कहा डैश टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो डिसीजन कौन लेता है बेटा? कमेटी। नेक्स्ट है द डैश ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स लुक्ड स्मार्ट इन देयर यूनिफॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास जी? द क्रू ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। क्रू ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स क्या आ गया? जो हम लोगों के पास ये जितने भी एयरफोर्स के जो मेंबर्स हैं, जब वो उनका हमारे पास एक ग्रुप आ जाएगा तो फिर हम उसको बोलेंगे। ठीक है। ओके जी। नाउ ऑल दीज वर्ड्स दैट वी हैव यूज्ड सो फार आर collective nouns. I hope it's clear to you. So let's move on. Use of must and must not. बेटा एक चीज़ को हमेशा याद रखना है, जो मस्ट होता है ना, हम किसी वर्ड को, कोई भी जो यूज़र है, ठीक है, अ पर्सन विल यूज़ द वर्ड मस्ट व्हेन ही और शी इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट डूइंग समथिंग और सेइंग समथिंग। हम बहुत ज़्यादा जो हैं वो एंथुजियास्टिक होते हैं उस आइडिया के बारे में, दैट येस आई एम गोइंग टू से दिस। ठीक है ना। तो उस चीज़ के बारे में हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ओनली देन वी कैन यूज़ द वर्ड ऑफ मस्ट ओवर देयर। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट ऑफर प्रेयर। ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ किसी को तो बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट, बिकॉज आई डू नो वेरी वेल दैट इट इज़ ऑब्लिगेशन एज वेल, तो मैं कहूँगी यू मस्ट। ठीक है। अगर आपको स्टडी के लिहाज से मैं एडवाइस करना चाहूँगी, देन आई विल से यू मस्ट वर्क हार्ड, right? Because I do know very well that it is for doing work hard is very much essential for you, so that's why I am advising you to do work hard. All right. And must not, same is the case over here. मस्ट अगर हम तब यूज़ कर रहे हैं जब हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ओके, हमें पता है व्हाट आई एम गोइंग टू से, इसलिए हम मस्ट यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से मस्ट नॉट तब करना है जब हमें पता है दैट देयर इज़ नो वे यू कैन डू दैट स्पेसिफिक टास्क। कोई ऐसा कहते हैं ना, गुंजाइश ही नहीं है कि आप वो कर सकते हो। So again, if a child is playing outside and we want to just tell him that you are not allowed to go outside, तो हम क्या कहेंगे? You must not go outside. Okay. You must not play here. You must not hurt yourself. इस तरह से वो चीज़ें बताना कि जिसमें हम एग्जैक्ट हैं कि बेटा ये ऐसा करना ही नहीं है। alright. So I hope that I have made the difference of must and must not clear to you. So let's move on to exercise. Here in your exercise you are going to have your question B, fill in the blanks with must or must not. She dashed eat so much sugar. So अब देखो बेटा उसको खानी चाहिए या नहीं। ठीक है। तो obviously she must not eat so much sugar. Students dash pass an entrance examination to study at the school. Students must pass, उन्हें ज़रूर करना चाहिए ये। ठीक है ना। You dash watch so much television. You must not watch. He dash take some medicine for that cough. He must take some medicine for that cough. Visitors dash smoke. Visitors must not smoke. All right. To make sure that we have filled it correctly or not, you must have a look on this page. She must not eat so much sugar. Student must pass an entrance